कब होने वाला है पृथ्वी का अंत? श्री कृष्ण ने वो कौन से संकेत बताए हैं जो कलयुग की समाप्ति की तरफ इशारा करते हैं? पृथ्वी के अंत की कौन कौन सी भविष्यवाणियां की गई हैं? माया सभ्यता ने ऐसी क्या भविष्यवाणी की थी कि लोग बुरी तरह से सहम गए थे? क्यों कुछ लोगों ने काम पर जाना बंद कर दिया और घर में बैठे रहे थे? नास्त्रेदमस ने अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी के अंत का पता कैसे लगाया? क्या वाकई 5060 में पृथ्वी का अंत हो जाएगा? आइए जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन मृत्यु का भी सामना करना पड़ेगा, फिर चाहे वो पृथ्वी ही क्यों ना हो। सत्य को आज तक कोई नहीं बदल पाया है। आम इंसान हो या देवता, राक्षस हो या भगवान, हर कोई धरती पर लंबे समय तक नहीं रहा है और ऐसा ही पृथ्वी के साथ भी होगा। एक दिन इस पृथ्वी का भी अंत होगा। सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। बादल, पहाड़, मैदान सब मिट्टी के ढेरों में बदलकर एक दिन अपना अस्तित्व खो देंगे और ऐसा जल्द ही होने वाला है, क्योंकि यह कलयुग का समय चल रहा है। युगों को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आखिर में कलयुग। कलयुग सबसे आखिरी, विनाशकारी और अधर्मी युग माना जाता है, जिसके अंत के बाद एक नए युग यानी सतयुग की स्थापना होती है। आज हम कलयुग में जी रहे हैं, जो सबसे पापी, अधर्मी, लोभ, लालच, दुष्टता से भरा हुआ है। पृथ्वी के अंत की बातें सालों से चली आ रही हैं। किसी ने 2012 को अंतिम साल बताया तो किसी ने 2024 को, लेकिन माया सभ्यता की गई भविष्यवाणी ने लोगों को सोच में डाल दिया था। बता दें, माया सभ्यता ने नॉर्थ अमेरिका की प्राचीन सभ्यता का तमगा हासिल किया, जिसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में बताई गई। इस सभ्यता की खगोल और अंतरिक्ष की जानकारी बहुत सटीक हुआ करती थी और अंतरिक्ष के लिए की गई इनकी प्रेडिक्शंस सच भी साबित हुई। इस सभ्यता के कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद की डेट नहीं दी गई, क्योंकि इनके अनुसार 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत होने वाला था और 2012 नाम से रिलीज हुई मूवी भी इन्हीं प्रेडिक्शन पर बेस्ड थी, जिसने लोगों की रूह कपा दी थी। न्यूज चैनल, अखबार सब जगह 2012 का विनाशी बताया जा रहा था, लेकिन 2011 को सुर्खियों में आई ये भविष्यवाणी आखिर 22 दिसंबर 2012 को गलत साबित हो गई। इसी तरह ताइवान के धर्मगुरु मिंग चेन ने भविष्यवाणी की थी, जिसके अनुसार 25 मार्च 1988 को पृथ्वी का अंत निश्चय था। मिंग चेन ने लिखा था कि तिथि को भगवान धरती पर आकर पापियों का विनाश करेंगे और धरती का अंत हो जाएगा। यह भविष्यवाणी 1988 में आग की तरह फैल गई और लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम पर जाना छोड़ दिया। लोगों के बीच एक सैलाब सा उमड़ पड़ा, लेकिन ये प्रेडिक्शन भी सच का रूप नहीं ले पाई। पृथ्वी के अंत को लेकर समय दर समय अलग अलग तिथि की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन आज तक कोई भी सच नहीं हो सकी। लेकिन दिव्य दृष्टि के महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को लेकर लोग फिक्रमंद हैं, क्योंकि आज तक नास्त्रेदमस ने जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं उनमें से ज्यादातर हकीकत की शक्ल ले चुकी हैं। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या, ठीक जैसे नास्त्रेदमस ने बताया था वैसे ही इंदिरा गांधी की 1980 में वापस सत्ता में आने के बाद 67 साल की उम्र में उनकी हत्या हुई। इस तरह नास्त्रेदमस की अब तक कई भविष्यवाणियां सच होती नजर आई हैं और पृथ्वी के अंत को लेकर की गई भविष्यवाणी भी सुर्खियों में बनी हुई है। नास्त्रेदमस ने लिखा कि 2025 के बाद पृथ्वी पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे और जब पृथ्वी पर 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, उस दौरान पृथ्वी एक बड़ा उल्का पिंड झेलेगी। ये उल्का पिंड हिंद महासागर में आकर गिरेगा और ये सारा पानी धरती पर फैल जाएगा और इस जल सैलाब में पूरी दुनिया डूब जाएगी। अनगिनत लोग, अनगिनत देश इस जल सैलाब में समा जाएंगे और इस तरह सब कुछ फना हो जाएगा और ये होगा 5080 के दशक में। लेकिन कई भविष्यवक्ता धरती का अंत इस समय से पहले ही बताते हैं। जैसे बात करें उड़ीसा के महान संत, दिव्य दृष्टि के मालिक संत अच्युतानंद की, तो उन्होंने धरती के अंत की एक बड़ी भविष्यवाणी की है।
संत अच्युतानंद दास महाराज ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मलिका जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा है। भविष्य मलिका के अनुसार धरती 3 चरणों का सामना करेगी। पहला कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश और तीसरा आएगा एक नया युग यानी सतयुग। भविष्य मलिका की ओर नास्त्रोदमस की गई भविष्यवाणी में बड़ी समानता दिखती है। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी में 2 सूर्य निकलने का जिक्र किया है और ऐसा ही कुछ समय पहले कोलंबिया के एक छोटे से गांव में देखने को मिला था, जिसे देखकर हर किसी को पृथ्वी का अंत आंखों के सामने दिखाई देने लगा। इन 2 सूर्य के बारे में संत महाराज लिखते हैं कि इनमें एक सूर्य होगा, दूसरा आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरेगा और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। इस दौरान समुद्र का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। ये देख भगवान के सच्चे भक्त होंगे वो भगवान की प्रतिमा को यहां से दूर ले जाएंगे और प्राकृतिक आपदा धरती पर कहर ढाएगी। तो दूसरी तरफ महायुद्ध होगा। तीसरे विश्व युद्ध में पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। लोग इस युद्ध में कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे और इस सब तबाही के बाद पूरी दुनिया की जनसंख्या सिर्फ 64 करोड़ ही रह जाएगी। और ऐसा 2029 के दौरान या उसके बाद देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी पृथ्वी के अंत का कोई ठोस सबूत या जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ, पृथ्वी का अंत कैसे होगा और इस दौरान पृथ्वी पर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, यह हमें भगवान श्री कृष्ण से जानने को मिला। लेकिन इस राज को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का जिक्र मिलता है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, चारों युगों में सबसे दुष्ट, पापी और विनाशकारी कलयुग को माना गया है, तो इस कलयुग का अंत कैसे होगा? जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा तो कौन कौन से संकेत देखने को मिलेंगे? इस प्रश्न पर श्री कृष्ण ने गणों को जो कलयुग के अंत के समय दिखने वाले संकेतों के बारे में बताया, जिनमें पहला संकेत है मनुष्य की आयु। जी हाँ, कृष्ण जी के अनुसार जब मनुष्य की आयु 20 वर्ष रह जाएगी तब लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब कलयुग का अंत होने वाला है। आप देखेंगे भी कि पहले जहां लोग 100 साल की उम्र पार कर जाते थे, आज वहीं 50 पार करना भी मुश्किल हो जा रहा है और आने वाले वक्त में ये उम्र घटकर 20 भी हो सकती है। वहीं कृष्ण के मुताबिक 12 वर्ष की आयु में बच्चों के बाल सफेद होने लगेंगे। बचपन में ही उनका शरीर कमजोर और दुर्बल नजर आने लगेगा। कलयुग के दौर में स्त्री एक बच्चे को 8-9 की उम्र में ही जन्म दे देगी। वहीं महिलाओं का शरीर, उनकी हाइट भी अब छोटी होगी। जब गाय भैंस की हाइट भी बकरी की हाइट की तरह रह जाएगी, कलयुगी स्त्री जो होगी वो ज्यादा संतानों को जन्म नहीं देगी और उसका स्वभाव भी काफी क्रोधित होगा। ऐसी महिलाएं जब अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगी, एक महिला के 1 से ज्यादा पति होंगे, वो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाएगी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कलयुग के अंत का समय जैसे जैसे नजदीक आएगा, लोग धर्म से दूर होते जाएंगे। पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार तो जैसे लोग जानते ही नहीं होंगे। कलयुग में लोगों को शाकाहारी भोजन से ज्यादा मांसाहारी भोजन खाना पसंद होगा। ब्राह्मण भी मांसाहार भोजन करेंगे। वहीं प्राकृतिक संकट भी नजर आएंगे, जैसे कहीं पेड़ों से फल ही गायब हो जाएंगे तो कहीं पेड़ सूख कर बेजान हो जाएंगे। कलयुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा, इसलिए कलयुगी मनुष्य की आयु बहुत कम होगी। गायों का लोग सम्मान नहीं करेंगे, उनकी पूजा बंद कर देंगे और अगर कोई गाय पालेगा तो सिर्फ दूध के लिए। खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे। झूठ को सच से ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इस तरह के कई संकेत कलयुग यानी पृथ्वी के अंत की तरफ इशारा करते हैं और आज आप देखेंगे तो ये सभी संकेत सच होते हुए नजर आ रहे हैं। वो वक्त भी दूर नहीं जब ये पूरी दुनिया तबाही की चपेट में आ जाएगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सिर्फ वही लोग इस तबाही से बचेंगे जो भगवान के सच्चे भक्त और एक अच्छे इंसान होंगे। इसलिए आप भी बुराई को छोड़ अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलें, दूसरों की भलाई करें। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कब होने वाला है पृथ्वी का अंत? कितना समय अभी शेष है? कमेंट लिखकर जरूर बताएं। अब आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।